जय हिंद दोस्तों। जितना कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम था उतनी ही बेसब्री से एस्पिरेंट उस एग्जाम के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। इस बार यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एम्बिगुअस थे। जैसे पॉलिटी का सेक्शन इजी आता है बट इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया। एंड दैट इज द रीजन वाई सीरियस एस्पिरेंट जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनको कॉन्सेप्ट्स पता थे, वो भी कहीं ना कहीं श्योर नहीं है कि इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ज्यादातर सीरियस एस्पिरेंट्स का स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 80, 85, 87 इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जो आंसर की आई हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस हैं और इसीलिए वो श्योरिटी नहीं है कि इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। होपफुली आज आपकी इस एंजाइटी को यूपीएससी खत्म कर देगी और आज यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर प्रीलिम्स का रिजल्ट अपलोड कर देगी। वो इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम जब कंडक्ट होता है और जब रिजल्ट आता है उसके बीच का गैप कम होता चला जा रहा है। 2020-2021 में 19 डेज में यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। 2022 और 23 की अगर मैं बात करता हूं तो वो घट के 15 दिन के आसपास हो गया और लास्ट ईयर तो यूपीएससी ने 14 दिन में ही ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अब अगर मैं इस साल की बात करता हूं तो 25 मई को एग्जाम कंडक्ट किया गया था। कल संडे था, इस वजह से वो रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ होगा। मोस्ट प्रोबेबली आज वो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और दोपहर तक यूपीएससी उस रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 25 मई को एग्जाम हुआ था, लगभग 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आज 9 जून को दोपहर में आपका रिजल्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए और आपकी एंजाइटी खत्म हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड होपफुली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप इस बार मेंस लिखेंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि आपने मेहनत की थी और क्योंकि आप डिजर्विंग हैं तो आपको इस बार मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट गॉड फॉरबिड अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी थी, ऐसा नहीं है आपके नॉलेज बेस में कोई कमी थी, आपने अपना 100% दिया था। और अगर आपने अपना 100% दिया है देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम कुछ इस नेचर का है और इट इज अ नंबर गेम, कई लाख बच्चा प्रीलिम्स देता है और हैंडफुल 12-14 हजार को ही बुलाया जाता है मेंस के लिए, तो वो जो सिलेक्शन रेशियो है वो इतना कम है, इस वजह से भी कई बार हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेस डिजर्विंग है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की थी, आपने भी उतनी ही मेहनत की थी, हो सकता है ज्यादा मेहनत की हो। बट वहां एग्जाम हॉल में क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा एम्बिगुअस थे, इस बार आपने कोई आंसर गलत कर दिया। नाउ इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थे, वो एम्बिगुअस थे और कहीं ना कहीं उनको 2 घंटे के टाइम फ्रेम में सॉल्व करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कुड नॉट क्लियर योर प्रीलिम्स दिस टाइम। इफ दैट हैपेंस एट ऑल, मैं तो यही चाहूंगा कि आप ज्यादातर उस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सो डोंट बी डिजेक्टेड, डोंट बी डिसहार्टन। याद रखिएगा आपने अपनी पूरी मेहनत की है और जब आपने अपनी पूरी मेहनत की है देन देयर इज नो रीजन टू फील डिजेक्टेड, देयर इज नो रीजन टू फील कि आप कहीं भी कम है। इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर आप उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस बार प्रीलिम्स देकर आए हैं तो आप उस एक्सपीरियंस को भी लेकर आए हैं अपने साथ। इसके साथ साथ आपका स्टैटिक सिलेबस तो आपने कवर किया ही है। अगर आपने इस बार स्टैटिक सिलेबस अच्छे से कवर किया तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूरे साल अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका स्टैटिक सिलेबस तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां पर आपको करंट अफेयर्स और इंक्लूड कर लेने हैं, आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। इस बार यूपीएससी ने जिस स्टाइल से क्वेश्चन पूछे हैं आपको उसी पैटर्न को और प्रैक्टिस कर लेना है, आप नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो एज आई वाज सेइंग, डोंट बी डिजेक्टेड, डोंट बी डिसहार्टन। एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, उस अच्छे रिजल्ट को ही एक्सपेक्ट करो, बी पॉजिटिव। बट इफ गॉड फॉरबिड वो रिजल्ट नहीं आता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं से भी लेस डिजर्विंग हो जाते हैं। हर साल बहुत सारा सीरियस एस्पिरेंट ऐसा होता है जो उस नंबर गेम की वजह से बाहर रह जाता है, क्योंकि सिलेक्शन होना ही 12-13 हजार का और हमें पहले से वो बात पता है कि वही 12-14 हजार बच्चे जो है मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। बट होपफुली यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट और इस बार आप मेंस लिखने जाएंगे। और मेंस के लिए अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट। मेरी टेलीग्राम आईडी में आपको बता देता हूं, अंकित सर
_UPSC। तो ये टेलीग्राम आईडी है, यहां पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। यहां पर आपको मेंस में जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और यहां पर आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि टाइम निकालकर आपके लिए आंसर राइटिंग की वीडियोस अपलोड करता रहूं। वो आंसर राइटिंग की वीडियोस जो है उसका लिंक भी यहां पर मिल जाएगा और उससे रिलेटेड जो मैं आपको पूरा सिनॉप्सिस दूंगा आंसर्स के, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में एक कदम आगे रह पाएंगे। और इसके अलावा जो भी हेल्प चाहिए, पर्सनल टेलीग्राम आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दोपहर शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।